हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के शेला ग्राम पंचायत इलाके में। यहाँ आने का मकसद ये है कि कल बीती रात यहाँ पर एक अफवाह के चलते हुए कुछ लोग यहाँ पर जमा हो गए थे और मेरे कैमरे के ठीक पीछे एडवोकेट किरण चिन्ने का निवास स्थान भी है। इसी जगह पर उनका घर भी है और कुछ ही दूर पर यहाँ पर वो मॉब जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर वो लोग जमा हो गए थे और बताया ये जा रहा है कि वो एक अफवाह के चलते किरण चिन्ने के ऊपर अटैक करने वाले थे। तो इसी के साथ साथ एक मॉब जो है छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भी जमा हुआ था। जब हमने वहां जाकर पता लगाया तो वहां के पुलिस ने, निज़ामपुरा पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटा दिया था। ये पूरा मामला जो है ये इसलिए रचा जा रहा है कि किरण चिन्ने जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जिसको देखते हुए इनके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसा किरण चिन्ने बता रहे हैं। तो इसको देखते हुए इनके पीछे जो है काफ़ी लोग पड़े हुए हैं, इनकी जान को खतरा भी है, ऐसा बताया गया। और उसके अलावा जब आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने देखा कि किरण चिन्ने के घर के सामने जो है पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और पुलिस जो है यहाँ पर लगातार इनकी सुरक्षा के लिए देख देख कर रही है। हालांकि किरण चिन्ने ने इस चीज़ की अर्जी जो है पुलिस स्टेशन में कर दी है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे आगे कुछ भी हो सकता है। जब हमने इनसे पूछा कि इसके पीछे कारण क्या है तो वो एक एमएलए का नाम बताए, यानी एमएलए का नाम नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने ये बताया कि एक एमएलए है। और इसके अलावा जो है हमारी चैनल से बातचीत करते हुए श्याम दादा गायकवाड़ और किरण चिन्ने ने इस पूरे मामले में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं हूँ श्याम गायकवाड़। एक जो प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन फ्रंट है उसका चीफ कन्वीनर हूँ मैं और आरपीआई सेकुलर का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हमारे जो साथी हैं एडवोकेट किरण चिन्ने साहब, वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन फ्रंट जो है उसके एक महत्वपूर्ण नेता है। हमारा जो श्रमिकों का संघ है लेबर फ्रंट, उसके भिवंडी के वो मुखिया रहे हैं और भिवंडी का महानगरीय इलाका और पूरा ग्रामीण इलाका और पूरे हमारे ज़िले में और पालघर ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में उनको फुले अम्बेडकराइट जनता, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग, आदिवासी तबके, सभी लोग उनको सही ढंग से जानते हैं। अभी जो कोरेगांव भीमा का जो मसला, उसके बारे में जो एक कमीशन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो कमीशन में वो अगुवाई से आगे है और वो दलित समाज की जो भूमिका है वो आयोग में रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम करते हैं वो। तो कैसे है कि भिवंडी में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं और वो मैं समझता हूँ कि 20 साल से भी ज़्यादा एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में उनका हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यानी झुग्गी झोपड़ियों का जब सवाल था तो बहुत ही बड़ा मोर्चा जो कलेक्टर कचहरी के ऊपर गया था, तो भिवंडी और आसपास के सभी स्लम का नेतृत्व ये एडवोकेट किरण चिन्ने ने किया था। और अभी का जो मसला है, यानी जिस तरह से टोरेंट पावर कंपनी ने पूरे भिवंडी मेट्रोपॉली यानी महानगर और ग्रामीण इलाके में जो सभी तबकों के लोगों का, ज़्यादातर गरीबों का जिस तरह से शोषण किया है, तो उसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन किरण चिन्ने के नेतृत्व में ये भिवंडी में साकार हुआ है। बहुत ही बड़ा मोर्चा निकला था उनके नेतृत्व में। तो इससे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद किरण चिन्ने ये विधानसभा के इलेक्शन में खड़े रह सकते हैं। तो उनके खड़े रहने से इलेक्शन में जो लोगों की खटिया खड़ी हो गई है वो
हमेशा उनके खिलाफ साजिश रचते आए हैं। और जब भी उन्होंने हाथ में जो टोरेंट का मसला लिया है, तभी से टोरेंट के पेरोल के ऊपर जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो उनके खिलाफ हमेशा रहे हैं। जो आपने कल के प्रकरण के बारे में जो कहा आपने, तो कैसे कि एक झूठी अफवाह फैलाना, और झूठी अफवाह फैलाने के बाद में अपने शातिर गुंडों को इकट्ठा करना, उनका जमावड़ा करके एक साजिश के तहत किरण चन्ने के ऊपर हमला करने की कोशिश करना, ये बात यह भिवंडी में हो गई है। जो लोग इस तरह से कोशिश करते हैं, उनको सूचना हम लोग देते हैं कि किरण चन्ने अकेले नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की जो प्रागतिक जनता है, लड़ाकू जनता है, गरीब लोग हैं लेकिन लड़ाकू लोग हैं, वो उनके पीछे खड़े हैं। हमारे साथ में भाड़े के टट्टू नहीं है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। रास्ते के ऊपर की लड़ाई करते हैं हम लोग, लेकिन जनता के फायदा के लिए, जनता के भले के लिए। लेकिन अगर इस तरह से हिंसा अगर हमारे ऊपर थोपी जाएगी, तो उसका सही ढंग से हम लोग करारा जवाब देने वाले हैं। सर, आपको क्या लगता है ये तैयारी या हमला करने की साजिश किन लोगों ने की होगी? देखो, मैं तो ये कहता हूं कि 17 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग ली। हमारी जो प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन फ्रंट है, उसने तय किया है कि हम लोग तो इंडिया आघाड़ी के साथ में है, इंडिया गठबंधन के साथ में, इंडिया अलायंस के साथ में है। यानी महाराष्ट्र में हम लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में है। तो महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण हैं, हाँ, उनके जो कंपोनेंट पार्टियां हैं, उनके नेतागणों के साथ में हमारी बातचीत हो रही है। और हम लोगों ने मांग की है कि भिवंडी पश्चिम में भी हम लोगों को हमारा नुमाइंदा खड़ा करना है। और लोगों को मालूम है कि हमारा नुमाइंदा किरण चन्ने के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो वो जो मीटिंग उन्होंने ली, वो मीटिंग जैसी हो गई है 17 तारीख को, तो 18 तारीख को ये साजिश रची गई है। यानी किसी भी तरह से एक दहशत का माहौल फैलाना, एक डरावना माहौल पैदा करना, और यहाँ के जो शातिर गुंडे हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स है, उनको साथ में लेकर एक डर पैदा करने का, और साथ ही साथ किरण चन्ने को दबाने की कोशिश, जो हित संबंधी जो लोग हैं। अभी आपको तो मालूम है कि किरण चन्ने जी यहाँ खड़े हो जाने के बाद में किसकी सीट को धोखा पैदा हो सकता है। तो यहाँ का विद्यमान जो एमएलए है, उसको ऐसा लगता है कि उसने ये कोशिश पहली मर्तबा भी की है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 3 जनवरी को ऐसे ही यहाँ एक प्रोग्राम में जब किरण चन्ने सावित्रीबाई फुले की जयंती के प्रोग्राम में शरीक थे, तो सावित्रीबाई फुले का जो बैनर था उसको फाड़ा गया, उसकी विटंबना की गई, और उसमें जो आरोपी थे, वो आरोपियों को उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए जब किरण चन्ने पुलिस स्टेशन में गए थे, तो भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन ग्रामीण में गए थे, तो सैकड़ों लोगों ने उनको घेरा था। और उस वक्त भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश वो लोग करने वाले थे, लेकिन नहीं कर सके। अभी भी वो हमला करने की कोशिश में ही थे। वो चाहते हैं कि इस तरह से अफवाह फैलाना, झूठी। क्या अफवाह फैलाई थी? तो कोई यहाँ का एक टपोरी लड़का है, उसकी जो 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर का नुकसान किरण चन्ने के लोगों ने किया है। इस तरह से पहले अफवाह फैलाई गई, और उसके बाद में किरण चन्ने जब बाहर गए थे, तो उनका रास्ता रोक कर उनके ऊपर बहुत बड़े जमावड़े का हमला, हिंसक जमाव का हमला करके उनकी लिंचिंग करने की कोशिश ये लोग करने वाले थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि भिवंडी की पुलिस ने इसके बारे में बहुत जल्द कार्रवाई की और बहुत ही अच्छी तत्परता दिखाई। और किरण चन्ने अपने घर में आने के पहले ही यहाँ पुलिस मौजूद थी। इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग हमला नहीं कर सके।
इस बारे में कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह हुई है? ना अभी पुलिस तो कंप्लेंट करने जा रहे हैं हम लोग। जा हाँ, पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं और ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन अभी तो जाहिर हो चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जो लोग बैठना चाहते हैं और फिर से चुन के आना चाहते हैं, वो किस तरह का दहशत का माहौल। ये कुछ अंदाजा कितने न- बजे ये घटना घटी है? ये घटना जो घटी है ये रात को घटी है 18 तारीख को। ऐसे समझो कि 9, साढ़े 9, 10 बजे के दरमियान ये अफवाह फैलाई गई जब किरण चन्ने साहब बाहर थे और उनके वो लौट के आते समय उनके ऊपर हमला करने की जो साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनको फ़ोन पे कहा, बताया कि ऐसे ऐसी जगह शिवाजी चौक में और यहाँ ये जो खारूआई नगर है वहाँ कुछ लोग हथियार बंद उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड, जो पुलिस सरकार ने उनको बॉडीगार्ड दिया है, पुलिस बॉडीगार्ड, उन्होंने तुरंत फ़ोन के ऊपर कंप्लेंट की है कि ऐसा ऐसा हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो आप पुलिस भेजो। तभी पुलिस आ गई, बिल्कुल तत्परता के साथ आ गई और वो हमला नहीं हो चुका। अभी भी किरण चन्ने जी के जान को खतरा है, लेकिन हम लोगों ने ये बात सीरियस ली है और पूरे महाराष्ट्र के जो तमाम फुले अम्बेडकरवादी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, हम सब लोग उनके साथ में खड़े हैं। और वो अगर यहाँ का कोई एमएलए इस तरह से अगर अपराधी षड्यंत्र उसको अंजाम देना चाहता है तो उसमें कामयाब नहीं होगा। उनका उसको रोकने की पूरी ताकत हमारे पास है। हम लोग नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर भिवंडी की खराब हो, इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग इस तरह से माहौल खराब होने देंगे नहीं, लेकिन इसके आगे अगर फिर से ऐसी कोशिश हुई तो बहुत बड़ा जन आंदोलन ये भिवंडी में होने वाला है। इस पूरे मामले में जिस एमएलए के बारे में आप बता रहे हैं, उस एमएलए का क्या फायदा होने वाला है? देखो, उनको ऐसा लगता है कि किरण चन्ने खड़े हो जाने के बाद में जिस तरह से वोटों का बंटवारा हो सकता है, वो जो बंटवारा उसके हार के लिए आमंत्रण देने वाला है। उसको लगता है कि मैं हारने वाला हूं और सिर्फ किरण चन्ने की वजह से हारने वाला हूं, इसलिए उसने किरण चन्ने के साथ दुश्मनी मोल ली है। महाविकास आघाड़ी से किरण चन्ने ने टिकट की डिमांड की है क्या? हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने की है और हमारी बातचीत जारी भी है। किरण चन्ने जी, एक बात बताइए, सीएए का जब अभियान चला था उसमें भी आपका नाम बहुत आया था। उसके बाद फिर बीच बीच में जो अभियान चले, बाद में टोरेंट पावर को लेकर भी आपका बड़ा नाम आया था। तो इस बारे में आगे और क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है। देखिए, टोरेंट के बारे में जिस तरह का आंदोलन भिवंडी में हुआ वो हिस्टोरिकल था। जो टोरेंट के पैरल पर जो नेतागण हैं उन्होंने बहुत विरोध किया, फिर भी जनता हमारे साथ आई और हमने जनता से वादा किया है कि हम आखिरी दम तक, जब तक टोरेंट कंपनी नहीं जाती तब तक हम लड़ेंगे। बीच में आचार संहिता होने के कारण, खासदार के इलेक्शंस थे तो आचार संहिता लगी थी, उस दरमियान मैंने मुंबई हाई कोर्ट में, माननीय मुंबई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है और उसका नंबर भी पड़ा है। अभी जल्द ही 1 महीने में वो बोर्ड पर आएगी और कोर्ट भी उसमें अच्छा फैसला देगी, क्योंकि भिवंडी के जनता का जो 285 करोड़ रुपया जो टोरेंट कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये भाजपा की जी सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने माफ़ किया। तो मैंने हाई कोर्ट में सबमिशन किया है और रीट में मुद्दा उठाया है कि जब टोरेंट कंपनी 300 करोड़ मुनाफे में थी तो 285 करोड़ माफ़ करने का कोई मुद्दा ही नहीं आता। तो ये भिवंडी के जनता का पैसा है 285 करोड़, वो भी उनको वापस मिलना चाहिए। और जिस तरह का बर्ताव जनता के साथ टोरेंट कंपनी कर रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह की मैंने रीट हाई कोर्ट में फाइल की है। तो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और मैं फिर से भिवंडी जनता को आश्वासित करना चाहता हूँ कि जब तक टोरेंट कंपनी यहाँ से नहीं जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, न्यायालय के स्तर पर भी चलते रहेगा और रास्ते की लड़ाई के स्तर पर भी चलते रहेगा। सर, अगर आपको
आपको महाविकास आघाड़ी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप आजाद उम्मीदवार से लड़ेंगे? देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र में जब संविधान और लोकशाही को बचाने की बात आई, तब रिपब्लिकन विचारों को मानने वाले, अंबेडकर राइट विचारों को मानने वाले सभी कार्यकर्ताओं ने, विशेष करके दलित अल्पसंख्यक समाज ने, किसी भी तरह की शर्त न रखते हुए इंडिया आघाड़ी को समर्थन दिया और कुछ हद तक मोदी सरकार को लगाम लगाने में इंडिया आघाड़ी यशस्वी हुई है। लेकिन हम जब विधानसभा के इलेक्शन देखते हैं तो हम लोगों ने उनको कहा है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाना चाहिए, इसके लिए कुछ सीट प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन फ्रंट को छोड़नी चाहिए और उस तरह की नेतागण से बातचीत शुरू है। राष्ट्रवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गट हो, उनसे हमारी बातचीत चालू है। अगर प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन फ्रंट 21 तारीख के मेला में अगर निर्णय लेता है कि हम हर जगह अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो जो फ्रंट का निर्णय होगा उस निर्णय पे काम करने के लिए हम बाध्य है। और अगर निर्णय होता है तो पश्चिम से हम इलेक्शन लड़ेंगे। O2 Organics presents the grand festive sale of the year. O2 Organics अपने कस्टमर्स के लिए दिवाली के सुनहरे मौके पर लाया है ग्रैंड सेल बाय वन गेट वन फ्री का। O2 Organics में आपको कंप्लीट रेंज ऑफ स्किन केयर, हेयर केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। ये सेल 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रहने वाला है, तो इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और विजिट कीजिए O2 Organics। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है।